So good afternoon everybody. Let's discuss a question on spherical mirror. तो यहाँ पे एक spherical mirror आपको दिया हुआ है, concave mirror है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है और इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन बना लेते हैं। पोल को ओरिजिन मान लिया, राइट प्लस लेफ्ट माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, दिस विल बी द साइन कन्वेंशन, है ना। तो यहाँ से हम देखें सेंटर का ओरिजिन से डिस्टेंस तो 40 है, लेकिन ये क्योंकि सेंटर से लेफ्ट में है तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट लेंगे -40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बात नंबर 1। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, प्लस ले लेते हैं, फिर आंसर्स में गड़बड़ होता है। तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। ठीक है, अगला है बेटा एफ। तो एफ होता है r/2, तो उसका वैल्यू तो 20 होगा, लेकिन साइन के साथ देखेंगे तो एफ राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में है, तो एफ को बेटा यहाँ पे -20 आपको ले। ठीक है जी, दो चीजें हो गई। थर्ड क्वेश्चन है वी फाइंड करना है। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी और आप मान लो कि यहां से 60 सेंटीमीटर पे है, तो वी के लिए अपने को यू चाहिए। वी के लिए अपने क्या चाहिए? यू। तो आप बता सकते हो कि ए के लिए यू कितना होगा? कितने डिस्टेंस पे है पोल से? 60, लेकिन प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस। फंडा समझ आ गया? तो बेटा v निकालने के लिए u हो गया आपका -60, तो इक्वेशन बनेगा 1/v प्लस 1/u इज 1/f। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/v इज 1/f माइनस 1/u। f कितना है जी? -20, माइनस u कितना है आपका? -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -1/20 प्लस 1/60। इसको ऊपर ले जाओ तो -60 प्लस 20, इनका प्रोडक्ट है आपका 1200। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू -40/1200। इसको सॉल्व करेंगे, उल्टा कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू -120/4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट v। अब v -30 है तो राइट में है कि लेफ्ट में है? लेफ्ट में है, कॉमन सेंस की बात है। तो -30 कहीं शायद यहाँ होगा, तो माने ए का इमेज तो कहीं यहाँ बनेगा जी। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि ये जो, अब इसको अगर हम देखें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ था ए पे, इसका इमेज कहाँ बना जी? ए डैश पे। तो कोई पूछे इमेज कैसा बना, रियल की वर्चुअल? रियल बना। v -30 है, -30 है तो कोई यहाँ होगा, और यहाँ है तो कैसा इमेज होगा? रियल। बात नंबर 1। ठीक है जी, तो इमेज कैसा बना आपका? रियल बना। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला है m। m क्या होता है बता सकते हैं? लिटरल मैग्निफिकेशन, वो तो होता ही है -v/u। कितना? -v/u। v कितना बेटा? -30, वेरी गुड। u कितना जी? -60। तो क्या आ गया? m इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस -½ तो m इज -½ इज दैट क्लियर? m -½ है, तो बताइए m अगर -½ है तो इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? पहली बात तो m 0 से कम है। m 0 से कम है तो इमेज कैसा होगा? इरेक्ट की इन्वर्टेड? m 0 से कम है तो इमेज कैसा होगा? नहीं, वर्चुअल नहीं, मतलब इन्वर्टेड, और उसके हिसाब से वर्चुअल कैसे होगा? m इज लेस देन 0। अभी तो बताया था बेटे लास्ट में, m के 3 केस थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। m नेगेटिव है तो क्या होगा? HI/HO नेगेटिव होंगे, HI/HO मतलब दोनों के साइन उल्टे होंगे। दोनों के साइन उल्टे तो इमेज कैसा आपका? इन्वर्टेड। कैसा इमेज? इन्वर्टेड। ठीक है, तो इमेज इन्वर्टेड होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा m का? -½ का मैग्नीट्यूड कितना? +½ मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्या आएगा? +½ ये 1 से कम है। इसका माने क्या है? डिमिनिश्ड इमेज है। वेरी गुड, इसका माने है आपका इमेज कैसा है? डिमिनिश्ड है। ठीक है जी, तो अगर इमेज के बारे में बात करें तो 3 बातें बतानी होती हैं। पहली बात तो इमेज रियल है कि वर्चुअल है, तो कैसा इमेज है? रियल। ये तो यहाँ कैसे पता लगा रियल है? v के साइन से, रियल वर्ल्ड में है तो v क्या हो गया आपका? रियल। इज दैट क्लियर? अगली चीज है भाई, एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है, तो कैसा इमेज है? डिमिनिश्ड। कैसे ज्ञान हुआ इस बात का आपको? क्या? वो क्या? मोड m लेस देन। बेटे वो से बात नहीं चलती है ना, वो तो पता नहीं क्या है, वो क्या है?
ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज वो ये है, वो तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगली चीज, इमेज इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, कैसा इमेज बना? नहीं, लेट्स बी वेरी, इस क्वेश्चन में इमेज कैसा बना, इरेक्ट की इन्वर्टेड? कैसे ज्ञान हुआ आपको इस बात का? m का वैल्यू लेस देन 0 है, m का वैल्यू लेस देन 0 है, इसलिए इसका पता लगा। बराबर है, तो ये हमने इमेज के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली। इज दैट क्लियर? ये है। अगला आता है मोड एम, बोलो जी इसका वैल्यू कितना? 1/2। अगला ये तो चलो मैं रिपीट कर दे, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में कैसी चीज है? पहली बात तो इमेज कैसा है भाई? रियल है। दूसरी बात, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इन्वर्टेड है। तीसरी बात, डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज्ड है? डिमिनिश्ड है। ये तीन बातें इसमें पता लगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब अगर आपसे पूछ ले कि बताइए एच आई कितना, कैसे निकालोगे? वो कैसे निकालोगे? तो है नहीं, वो तो मुझे पता है, निकालोगे कैसे? क्या रिलेशन यूज होगा? थिंक। m इज इक्वल टू क्या था? एच आई बाई एच ओ, और m कितना है बेटा? -12 है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एच आई क्या आ जाएगा आपका? -HO/2। HO कितना है नीचे से ऊपर? 2, तो कितना भाई? -2/2 माने कितने? -1। माइनस क्या शो करता है? नीचे बनेगा। माइनस क्या शो करता है? नीचे बनेगा। तो अगर मैं इमेज बनाने की कोशिश करूं तो बेटा इमेज कहीं ऐसे बनेगा, बी डैश पे, नहीं? और बता सकते हो यहां से यहां की हाइट कितनी होगी? डिस्टेंस ये 1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? सो दिस इज कंक्लूजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड। बराबर है? तो पैटर्न समझ आ रहा है? डिफरेंस पता लग रहा है? तो बेटे क्या है कि हम क्या पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, वो सब मैटर नहीं है। मैटर है कि आप रिटेन कितना कर पाते हैं। जब कोई पूछे आपने क्या पढ़ा था, उसमें से कितनी चीजें आप, कितने % इंफॉर्मेशन रिटेन कर पा रहे हैं। ठीक है? और फैक्ट क्या है कि हमारे अंदर एक सिस्टम चालू है जो सब चीज रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसमें वही रिकॉर्ड होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, जो काम का है। बेकार की चीजें माइंड डिलीट कर देता है। अब उसको, जो हमारा ब्रेन है, उसको ये नहीं पता कि जो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि उसको वो तो नहीं पहचानता ना। उसका एक ही कंसेप्ट है, आपको कैसे सर्वाइव कराना है। तो जिस चीज से आप सर्वाइव कर पाते हैं उसको ब्रेन इंपॉर्टेंस देता है, और जो चीज आपको दुख देती है, तकलीफ देती है, उसको भुला देता है। और पढ़ने में दुख होता है, तकलीफ होती है, तो पहले हमें अपने अंदर ब्रेन को ये मैसेज देना होता है कि भाई पढ़ना जरूरी है ना, ये अपने को समझाना होता है सेल्फ काउंसलिंग से। और वो चीज होती है रिपीटिशन से। बराबर है? तो बड़ा सीधा सा फंडा है, एक बार आपने पढ़ लिया, उसको बेटा रिवाइज करो कम से कम 3 बार। अंदर से ऐसा लगे कोई चीज है जो रोकेगी आपको ना, कि विचलित करेगी आपको, पता नहीं लगने देगी क्या था क्या नहीं था, प्लस था कि माइनस था, ऊपर था कि नीचे था, वो इसका मतलब है ब्रेन ने आपकी फ्लाइट मोड एक्टिव कर दिया है। और उसको आपको आना चाहिए उसको डोमिनेट कैसे करना है, क्योंकि अगर उसको डोमिनेट नहीं कर पाए तो कभी सीख नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर वो रिकॉर्डिंग चालू है। तो आप अंदर से क्या कर रहे हो, जैसे ही ब्रेन फ्लाइट मोड एक्टिव करता है, आप उससे फाइट कर पाते हो कि नहीं, आंसर तक पहुंच पाते हो कि नहीं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करो, और कोशिश करो कि जितना ज्यादा आप रिटेन कर पाए। और वो एक बार में नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन ट्राई करो, धीरे 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 यू बिकम अडेप्टेड टू दैट, है ना। आपको पता होगा ह्यूमन माइंड ब्रेन सिस्टम जो है वो सीखता है। मान लो मैंने 10 क्वेश्चन कराए, 10 कराए, कितने कराए? 8 कराए, चलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। अच्छा, इसमें अगर पूछे सिंपल सा क्वेश्चन, मिरर कौन सा है, ये कनकेव है कि कन्वेक्स है? कॉनकेव। ठीक है? तो आप देखो बेटा, सब खेल एक पैटर्न है। पहले मैंने आपको इसके बारे में छोटी छोटी बातें बताई, फिर इसका एक्सटेंडेड केस डिस्कस किया, उसके फिर मैनिपुलेशंस, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो डिस्कस की, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करने के लिए कि आपको जो बताया था उसमें से कितना % आप अप्लाई करने में सक्षम। सो दिस इज हाउ वी लर्न। इज दैट क्लियर? तो फिर ये हमने 9 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, इसी चीज को चेक करने के लिए कि जो हमने बात की थी वो कितने % आप उसको रिटेन करने में सक्षम। क्लियर है? पक्का? अब नोट कर लीजिए इसको।